देते हैं जो भगवान का परम भक्त हो, जो भक्ति का निर्वाहन कर ले और निस्वार्थ रूप से निष्काम भाव से भगवान की भक्ति को करे। भगवान भक्ति अपने जीवन में उसी को देते हैं। निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से भक्ति करे। देखिए, एक भक्ति होती है सकाम भक्ति। हमने भगवान की पूजा की, अर्चना की, वंदना की, भजन किया, कुछ भी किया और बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो गई, वो है सकाम भक्ति। और जब कुछ प्राप्त करने की इच्छा हुई तो वो भक्ति नहीं, वो मजदूरी हो गई। जैसे दिन भर किसी ने आपके यहाँ काम किया, शाम को जाते समय आपने उसे पैसे दे दिए, मजदूरी हो गई, तो वो सेवा नहीं है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है जो बहुत कुछ करके भी बदले में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ना हो। हमने अपने प्रभु के लिए बहुत सेवा कर दी, बहुत नाम ले लिया, बड़ी भक्ति कर दी, लेकिन बदले में कोई चाहत नहीं है, न धन न वैभव, कुछ भी नहीं। तो जिसके मन में भगवान की भक्ति करके, सेवा करके कुछ भी चाहत नहीं होती, मैंने कहा यह अनभक्तो मोक्ष कामा। जो न धर्म चाहे, न अर्थ चाहे, न धन चाहे, उन्हें भगवान मुक्ति देते हैं, उनको वैकुंठ प्राप्त कराते हैं। अपने श्री चरणों में भगवान हरि उनको निवास देते हैं। तो जो मांगते हैं जितना, उनको उतना ही मिलता है। लेकिन जो भगवान से कुछ नहीं मांगते, निष्काम रूप से भगवान की सेवा करते हैं, निस्वार्थ रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, उनके मन की समस्त मनोकामनाओं को, उनके मन की समस्त इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं। कल मैंने आपको सुनाया भगवान भोलेनाथ और सती मैया बाबा अगस्त के यहाँ कथा सुनने के लिए जाती हैं। अगस्त जी के यहाँ कथा सुनते हुए भगवान भोलेनाथ का मन तो बहुत लगता है। भोलेनाथ ने बड़े भाव से, बड़े मन से कथा को सुना है, लेकिन सती जी का मन नहीं लगा। कि संग सती जग जननी भवानी, अपूज्य हो ऋषि अखिलेश्वर जाने। असोई मम इष्ट देव रघुवीरा, असेवत जाए सदा मुनि धीरा। सेवत जाए सदा मुनि धीरा। भगवान राम की कथा को भोलेनाथ सुनते हैं, बहुत मन लगा के। बाबा कहते हैं कि गए थे दोनों सुनने के लिए। कथा का नियम यही है कि पति पत्नी दोनों को ही संग में श्रवण करना चाहिए, जो कथा का पहला नियम है। संग सती जग जननी भवानी, दोनों गए सुनने के लिए संग में भगवान की कथा को, लेकिन सुन कौन रहा है? बोले राम कथा मुनिवर जे बखानी, असुनिय महेश परम सुख आनी। गए तो सुनने के लिए दोनों, भगवान भोलेनाथ सती मैया दोनों पहुंचे हैं, लेकिन सुनिय महेश, सुन कौन रहा है? बोले भगवान भोलेनाथ बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। सती जी का मन नहीं लगा कथा में। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जब भोलेनाथ आए तो बाबा अगस्त ने भोलेनाथ को प्रणाम कर लिया। सती मैया ने कहा कि व्यासाय विष्णु रूपाय, जो भगवान की पीठ पर बैठा होता है वो नारायण के समान पूजनीय वंदनीय होता है। आप व्यासपीठ पे बैठ के भी भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हैं। किंतु परंतु में सती मैया का मन लगा रहा तो पूरी कथा बाबा ने सुना दी, लेकिन सती मैया का मन नहीं लगा, वो नहीं सुन पाई। और जब पूरी कथा सुन करके दोनों लौटे तो रास्ते में ही भगवान राम का उनको दर्शन हो गया। भगवान राम की रामलीला हो रही थी, अपनी लीला और भगवान कर रहे थे। जानकी जी को चुरा के रावण लेके गया है। भैया लक्ष्मण जी के संग में राम जी माता जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। क्या आपने हमारी सीता को देखा है? क्या आपने सीता को देखा है?
और जब वो ढूंढने लगे तो इधर से भोलेनाथ जी भी आ गए। और जब भोलेनाथ जी आए, देखा राम जी को, तो नजदीक में नहीं गए, दूर से ही लेट के प्रणाम किया। और बहुत सुंदर कहते हैं बाबा कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा असेवत जाई सदा मुनि धीरा, कि सेवत जाई सदा मुनि धीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। अरे ये तो मेरे राम आ गए, माता रामो मत पिता रामचंद्रा, ये तो मेरे इष्ट हैं, मेरे सब कुछ हैं। और दूर से ही भगवान राम के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। हे भगवान राम तुम्हारी जय हो। सती जी ने कहा कि क्या कर रहे हो भोलेनाथ, किसको प्रणाम कर रहे हो? तो कहते देवी वो मेरे भगवान है, मेरे राम है। तुम पूछती हो ना बार बार कि मैं नेत्र बंद करके किसका नाम लेता हूँ, ये वही राम जी हैं जिनका नेत्र बंद करके मैं हमेशा नाम लेता रहता हूँ। ये मेरे वही आराध्य हैं, मेरे रघुनंदन राम है। सती मैया ने कहा कि भोलेनाथ आप भी कमाल करते हो, ये दोनों तो राजकुमार हैं, अगर ये भगवान होते तो क्या इनको ये ना पता होता कि मेरी पत्नी को कौन चुरा के ले गया? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, लताओं से पत्तों से सबसे पूछ रहे हैं और इनको यही नहीं पता कि उनको चुरा के ले कौन गया है। अगर ये भगवान होते तो एक ही बार में ध्यान करते और समझ जाते कि रावण चुरा के ले गया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी यही राम है, क्योंकि भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने अपने स्वरूप को प्रदर्शन नहीं किया। मैं तो प्रणाम कर रहा हूं, चलो तुम भी भगवान के चरणों में प्रणाम करके आओ, चलो तुम भी भगवान को नमन करके आओ। सती जी ने कहा कि हम ऐसे नहीं जाएंगे। बोले तो कैसे जाएंगे? बोले हम जाके परीक्षा लेंगे। बाबा ने कहा कि तुम कैसे मानोगी? तो कहती है मैं परीक्षा लूंगी। जब तुम्हारे मन अस संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में तनिक भी कोई संदेह है तो तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाके परीक्षा ले आओ, लेकिन देवी भगवान की परीक्षा नहीं लेते। सती जी नहीं मानी, सीता बन करके गई, भगवान ने पहचान लिया, वापस लौट के आई। शंकर जी ने पूछा तो भी सती जी ने झूठ बोल दिया। पहला अपराध किया कि भगवान राम की जाकर के परीक्षा ली। दूसरा अपराध किया कि माता सीता का वेश बना लिया। तीसरा अपराध किया कि जब भगवान शिव ने पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि असत्य कहूं सब बात। देवी तुमने परीक्षा कैसे ली, कृपा करके सब कुछ मुझे बताओ। भगवान ने कह दिया कि सत्य कहूं सब बात, झूठ मत बोलना। अपनी अपनी देवी से तो हर कोई परिचित होता ही है? अपनी देवी जी के स्वभाव से तो हर कोई परिचित होता है कि किस स्वभाव की है। भगवान भी जानते हैं कि झूठ ना बोल दे, इसलिए पहले ही कह दिया सत्य कहूं सब बात। देवी झूठ मत बोलना, घर वाली बात नहीं है, यहाँ सच बताना। कहा कि ठीक है महाराज, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तो कहा कि बताओ किस प्रकार परीक्षा ली भगवान की। तुमने जिस प्रकार से भगवान की परीक्षा ली हो वो मुझे बता दो। सती मैया को लगा अगर वहां तो राम जी ने पहचान लिया, अब भोलेनाथ से भी अगर मैं सत्य बोल दूंगी तो भगवान भी मेरा त्याग कर देंगे। इसलिए सती जी ने झूठ बोला कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी नाई। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बोले तो गई क्यों थी? बोले गई थी प्रणाम करने के लिए। आपने दूर से प्रणाम किया और मैंने नजदीक जाके भगवान का दर्शन करके और उनके चरणों में जाके प्रणाम किया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मैं गई और उनके चरणों में जाकर के मैंने प्रणाम किया।
भगवान को लगा कि हमारी देवी जी इतनी भोली भाली इतनी सीधी तो है नहीं, जितनी सीधी ये नजर आ रही है। भगवान को लगा कि जरा नेत्र बंद करके देखे तो सही, और जैसे ही भगवान शिव ने अपने नेत्रों को बंद किया, क्या देख रहे हैं कि सती की सीता कर वेशा। भगवान शिव समझ गए, मुझसे भी झूठ बोला, भगवान की जाके परीक्षा ली। अरे और तो और परीक्षा के लिए वेश किसका बनाया? बोले मेरी माँ का वेश बनाया। भगवान राम मेरे पिता हैं, तो जानकी जी मेरी माँ हो गई, तो इन्होंने जाके मेरी माँ का वेश बना लिया। अब शंकर जी सोच रहे हैं कि इनसे कौन सा व्यवहार करूं, जब जब मैं इन्हें देखूंगा माँ के स्वरूप में नजर आएंगी तो पत्नी का व्यवहार कैसे करूंगा। इसलिए भगवान ने संकल्प ले लिया अपने मन में कि शिव संकल्प कीन मन माही, और यह तन सती भेंट अब नाही। भगवान शिव ने अपने मन में संकल्प लिया, इस शरीर के द्वारा आप सती से भेंट नहीं होगी। आकर के कैलाश में बैठ गए। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, कनखल हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ और सती मैया को निमंत्रण नहीं मिला। और जब सती मैया भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर के अपने पिता के यहाँ गई, भगवान के कोई भाग को नहीं देखा। शिव का भाग जब नजर नहीं आया, अपने पिता को समझाया, लेकिन पिता तो इतने अभिमानी हैं, वो समझना ही नहीं चाहते। सती जी भगवान शिव के अपमान को नहीं सह पाई और मैया सती ने अपने शरीर को जला दिया। अग्नि का ध्यान करके शरीर में अग्नि जलाई, अग्नि की लपटें जलने लगी, नंदी भृंगी भागे, मैया रुक जाओ, मैया रुक जाओ। सती का शरीर जल गया और भगवान भोलेनाथ को जब ये सूचना मिली तो भगवान क्रोधित हो गए। अपने जटाओं का भगवान ने एक बाल निकाला और पत्थर की शिला पे उन जटाओं के एक बाल को पटकते ही वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा करिए प्रभु, मुझे क्या करना है। और जब वो दैत्य प्रकट हुआ, भगवान ने कहा कि जाओ दक्ष का वध कर दो, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो, तुम्हारी माँ का अपमान हुआ, अपने शरीर को जला ली, इसलिए जाओ दक्ष का वध करो। और तब दक्ष के यज्ञ में वीरभद्र जी अनेकानेक अपनी नंदी भृंगी सेनाओं को भूत प्रेत को लेके पहुंचे हैं। यज्ञ का तहस नहस कर दिया, दक्ष के सर को काट दिया, अग्नि में जल के सर भस्म हो गया। और जब अग्नि में जल के जल भस्म हुआ, सर जल गया, तो सब देवता भगवान शिव की स्तुति के लिए आए। सबने मिलकर भगवान शिव को मनाया और कहा कि चलिए प्रभु आप दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कीजिए। बड़े मनाने के बाद भगवान शिव मान गए।